डिवोर्स में गजा बोर्ड ऑफ पीस पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुसव्वदे पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकन सदर ट्रंप का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। सऊदी अरब, तुर्किया समेत दीगर रुकन मुल्कों ने दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप कहते हैं कि जो कहते हैं करके दिखाते हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का खिताब। हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी तो इसका खात्मा कर देंगे। अमेरिकन सदर का खिताब। कहते हैं कि हमास को गैर मुसल्लह होना होगा जैसा कि उसने वादा किया है। ईरान बातचीत करना चाहता है तो हम भी बात करेंगे। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए कोशां हैं। डिवोर्स में गजा बोर्ड ऑफ पीस पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। अमेरिकन सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा। सदर ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी मुल्क हैं। मैंने दोनों ममालिक के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैंने 1 या 2 करोड़ लोगों की जान बचाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के सालाना इजलास में शिरकत। फ़ोरम में शरीक रहनुमाओं से वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की गैर रस्मी मुलाकातों के दौरान मुस्कुराहटों के तबादले और गर्मजोशी देखने में आई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान अल सऊद और सदर अज़रबैजान से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें। पेशेंगोई दुरुस्त साबित हुई। कराची में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं से कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मलीर, मुशर्रफ कॉलोनी, नाज़माबाद, एहसनाबाद, सदर, सुरजानी और नॉर्थ कराची में बारिश। बल्दिया टाउन, मालीपुर, ईरानी गार्डन में भी बादल बरस पड़े। मुअद्दिबाना मुतालबा गुजारिश रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पाकिस्तान बचाने के लिए कि कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। ये शहर जितना पोटेंशियल वाला है, इसके पोटेंशियल को देखते हुए ये किसी इस जैसे सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में नहीं दिया जा सकता। फेल हो गए ये 18वीं तरमीम में जो आपने पावर इन सूबों को दी है नाजायज, उसका ये नाजायज पावर इस्तेमाल करके हमें मार रहे हैं। जमहूरियत चलती रहे इस्लामाबाद में, पीपल्स पार्टी को जो है वो गलत कामों से रोकेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे तो हुकूमत गिर जाएगी। साना गुल प्लाजा MQM पाकिस्तान ने कराची को विफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि अगर कराची के लिए बात करो तो ये फैशन बन गया है। ये लोग कहते हैं कि बल्दिया फैक्ट्री का जवाब दो। आप 18 साल से हैं, आप हमें फांसी पर क्यों नहीं लटकाते, सजा क्यों नहीं देते। 27 दिसंबर को बेनज़ीर की शहादत पर दुकानें, गाड़ियों और फैक्ट्रियों को MQM जलाया था। 18वीं तरमीम हमें मार रही है, हमारी नस्ल कशी हो रही है, खुली दहशतगर्दी हो रही है। 18वीं तरमीम का आवाम को कोई फ़ायदा नहीं। हम तो रियासत की तरफ देख रहे हैं, हमें किन लोगों के हवाले कर दिया गया है। पूरा कराची हमें कह रहा है कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे। कराची अब ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले रहने का मुतहम्मिल नहीं। क्या 18वीं तरमीम खत्म करने और कराची को विफाक के हवाले करने से गुल प्लाजा जैसे वाक़यात नहीं होंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि वो जमातें बातें कर रही हैं जिन्होंने अपने हाथों से लोगों को जलाया। बल्दिया फैक्ट्री को जलाया गया। 12 मई को लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। मासूम लोगों की जानें ली गई। आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। बोल्टन मार्केट को आग लगाई, हमें जवाब देने पर मजबूर किया जा रहा है। आप अगर पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगाएंगे तो क्या हम जवाब नहीं देंगे। अठारहवीं तरमीम में मजीद बेहतरी का रास्ता आइन में मौजूद है। आइन का पूरा ढांचा इस्लाह की इजाज़त देता है। इस मामले पर संजीदा बात होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर सनाउल्लाह ने गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि इस बात की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए कि प्लाजा की इजाफी मंजिलों की मंजूरी किसने दी, ये तामीरात कब हुई। वाक़े में ज़िम्मेदारान का एहतसाब नागुज़ीर है। मुकामी सतह पर मसाइल के हल के लिए ज़िले हुकूमतों को बाइख्तियार बनाना आइनी तकाज़ा है।
हसन अब्दाल में घरेलू तनाज़े पर दामाद की फायरिंग से ससुर, सास, बेटा और बेटी जाँ बहक। मुलजिम ने खुद को भी गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। जाँ बहक अफराद में नसीम अख्तर निसार, 2 साला कायनात और 5 साला फलक शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक मुलजिम की बीवी के वाक़े से कबल नाराज़ होकर अपने वालिदैन के घर मुक़ीम थी। नारोवाल में निजी कॉलेज की तालिबा की बिल्डिंग से छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश। लड़की ने दूसरे कैंपस से आकर छलांग लगाई। डीपीओ के मुताबिक लड़की तशवीशनाक हालत में लाहौर रेफर, तहकीकात का आगाज कर दिया गया। जामशोरो सेशन कोर्ट में बड़ा सिक्योरिटी लैब से पुलिस हिरासत में मौजूद मुलजिम मौका पाते ही फरार। ज़राए के मुताबिक मुलजिम हसन चन्ना को पेशी के लिए हैदराबाद से लाया गया था। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सिंध के बालाई अजला में खसरा ने पंजे गाड़ लिए। तंगवानी में मजीद एक बच्ची जाँ बहक। 1 महीने के दौरान 6 बच्चे मौत के मुंह में गए। ठल में खसरा में मुब्तला 2 बच्चियां जाँ बहक। मरने वाली बच्चियों की उम्रें 1 से 1.5 साल के दरमियान है। और जकाबाद में लड़की से ज्यादती केस में गिरफ्तार 8 पुलिस एहलकार अदालत में पेश। गिरफ्तार मुलजिमान 5 दिन के रिमांड पर FIA के हवाले। FIA की टीम ने बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया।